नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। साइक्लोनिक स्टॉर्म गुलाब कमजोर होने के बाद जिस तरह से पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा था, अनुमान था कि ये गुजरात के ऊपर पहुंचेगा। इस समय ये सिस्टम वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में गुजरात और इससे सटे भागों के ऊपर है। हालांकि अगर हवाओं की स्थिति देखें तो ये इस समय सौराष्ट्र और गुजरात के पूर्वी रीजन के करीब पहुंच चुका है और ये आगामी 24 घंटों के दौरान या कह सकता हूं कि कल सुबह तक ये गुजरात के सौराष्ट्र को भी पार कर जाएगा और फिर से अरब सागर यानी समुद्री रीजन इसको मिल जाएगा। और जैसे ही समुद्री क्षेत्र इसको मिलेगा, ये सिस्टम और इंटेंसिफाई वापस होने लगेगा, रीजनरेट होने लगेगा और वेलमार्क लो प्रेशर एरिया से ये डिप्रेशन कल शाम तक ही बन सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए और इंटेंसिफाई होने की संभावना है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इसके स्टॉर्म बनने की नहीं है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये लैंड एरिया के काफ़ी करीब से होकर गुजरेगा। ये रहा गुजरात का सौराष्ट्र रीजन और यहाँ से आप देखिए इस तरह से आगे बढ़ेगा ये पश्चिमी दिशा में, और पश्चिमी दिशा में जब आगे बढ़ता हुआ समुद्री भागों की तरफ जाएगा, तब उस दौरान बहुत ज़्यादा इसको स्पेस, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा समुद्री क्षेत्र का, जिस वजह से ये लंबे मतलब इसको ये कह सकते हैं कि चारों तरफ से इसको एनर्जी मिलने की संभावना नहीं रहेगी और इसी वजह से ये स्टॉर्म बनेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन डीप डिप्रेशन तक बन सकता है और आगे बढ़ता रहेगा, पाकिस्तान, ईरान, इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। ये स्थिति है। इसके अलावा एक लो प्रेशर सिस्टम बना था बंगाल की खाड़ी में, इस सिस्टम के उठने के बाद, इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के बाद 27 सितंबर को, और इस समय ये लो प्रेशर एरिया के रूप में आगे बढ़ते हुए, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में आगे बढ़ते हुए पहुंच गया है गंगेय पश्चिम बंगाल के ऊपर और आसपास के भागों पर। इस समय इसकी इंटेंसिटी लो प्रेशर सिस्टम की है और इसी वजह से इन दोनों सिस्टमों का जो प्रभाव है, आपने कल के बुलेटिन में देखा होगा, मैंने बताया था कि जब ये सिस्टम गुजरात पर पहुंचेगा, इधर ये गंगेय पश्चिम बंगाल पर लो प्रेशर आ जाएगा, तो दोनों सिस्टमों के कारण एक तरफ अरब सागर की तरफ से तो दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों यानी वेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाकों में, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली समेत उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी पहुंचेंगे और मॉइस्चर पहुंच रहे हैं। इसी वजह से कभी यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं तो कभी धूप। कल के मुकाबले आज मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है और ऐसी ही संभावना मैंने कल आपको बताई थी। फिलहाल आगे बढ़ें और बाकी जो सिनारियो है, उन सिनारियो के बीच में आने वाले दिनों में देश के किन किन भागों में बारिश होने की संभावना है, आज कहाँ पर बारिश हो सकती है, इसकी बात करें। इससे पहले एक बार अभी मैं आपको अब तक की बारिश, मानसून की बारिश का डेटा नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि पूरे भारत में नॉर्मल रेनफॉल मानसून सीजन में कितनी होती है। ख़ासतौर पर स्टेट वाइज बात करूंगा 1 जून से लेकर 30 सितंबर की। आज 29 सितंबर है, सिर्फ एक दिन का एक दिन का समय बाकी रह गया है। हालांकि अभी 2 दिन का डेटा रेनफॉल का क्यूमुलेटिव डेटा नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद भारत में जो कुल बारिश है इस साल औसत से 2% पीछे रह गई है मात्र। और अनुमान ये है कि आगामी 48 घंटों का डेटा यानी आज और कल का डेटा जब आ जाएगा तो इसमें सिर्फ 1% की कमी रह जाएगी या संभवतः ये शून्य लेवल पर आ जाएगा। यानी 880 मिलीमीटर लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल संपूर्ण भारत में होती है और इसी के आसपास बारिश का आंकड़ा पहुंच जाएगा। आखिरकार उम्मीद के मुताबिक जिस तरह से अनुमान लगाया गया था कि सामान्य रहेगा 2021 का मानसून, तो ये उम्मीद, ये अनुमान सही साबित हो जाएगा। फिलहाल नॉर्मल रेनफॉल पर नज़र डालते हैं। इनमें कम बारिश वाले राज्यों में अगर हम देखें तो है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल ये वो राज्य हैं जहां पर वर्षा ऋतु के अलावा सर्दियों में, शरद ऋतु में भी काफ़ी ठीक ठाक वर्षा होती है ड्यू टू WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कैस्पियन सी से उठते हैं, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करने के बाद वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर पहुंचते हैं और इन्हीं की वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश होती है। इसके अलावा गुजरात में भी बारिश ऑन एंड ऑफ होती रहती है दिन के साल के अन्य महीनों में मानसून सीजन के अलावा। राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। हालांकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में सर्दियों के मौसम में बारिश होती है। पंजाब में भी बारिश होती है, उत्तर प्रदेश में भी बारिश होती है, दिल्ली NCR में भी वर्षा दर्ज की जाती है। दिल्ली में जो औसत वर्षा का डेटा है मानसून सीजन में वो 586 मिलीमीटर है और यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है इस बार सामान्य से लगभग 22% ज़्यादा अब तक। और इसके अलावा सबसे अधिक अभी कम वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करें जहां पर कम बारिश होती है मानसून सीजन में, तेलंगाना में 760 मिलीमीटर बारिश होती है और पुडुचेरी में 426, आंध्र प्रदेश में 514 और साथ ही साथ तमिलनाडु भी कम वर्षा वाला राज्य है। तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन में 20 अक्टूबर से बारिश का एक नया स्पेल शुरू होगा, जब नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा और 31 दिसंबर तक लगभग 2 महीने 10 दिन का समय होता है यहाँ पर लगातार नॉर्थ ईस्ट मानसून
पूरे आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ तेलंगाना, यनम और पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरल, इन सभी भागों में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में लगातार बारिश देता रहता है 20 अक्टूबर के आसपास से लेकर 31 दिसंबर के बीच में। तो इन भागों में कम बारिश होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाले रीजन्स में अगर देखें तो दो क्षेत्र हैं। एक तो है गोवा, जहाँ पर 2975 मिलीमीटर वर्षा मानसून सीजन में रिकॉर्ड की जाती है, ये देखिए आप। और इसके अलावा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आता है आपका मेघालय, जहाँ पर बारिश होती है 2856 मिलीमीटर। इसके अलावा मिजोरम में भी 1658 मिलीमीटर वर्षा होती है, अरुणाचल प्रदेश में 1727, सिक्किम में 1607 और केरल में बारिश होती है 2049। तो ये स्थिति रहती है संपूर्ण भारत में मानसून सीजन में सामान्य बारिश की। और ये औसत वर्षा का जो डेटा है वर्ष 1961 से लेकर 2010 यानी 50 सालों के दौरान हुई बारिश का औसत जो निकाला गया है, तो उसके अकॉर्डिंग इतनी बारिश को औसत बारिश माना जाता है। और बाकी जो रीजन है इनमें औसत बारिश बिहार में 1017, झारखंड में 1055, छत्तीसगढ़ में 1142, ओडिशा में 1155, महाराष्ट्र में 1004 और दादरा नगर हवेली में दमन दीव में 2162। तो इस तरह की बारिश पूरे भारत में रिकॉर्ड की जाती है। और आइए अब जानते हैं वर्तमान सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ेगा और कहां पर बारिश होने की संभावना। इससे पहले बादलों की ताज़ा स्थिति आप देखिए। जो दोनों सिस्टम है दो अलग अलग छोर पर, यहाँ बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद सिस्टम गंगेय पश्चिम बंगाल पर पहुंचा है। लो प्रेशर सिस्टम की इंटेंसिटी है, काफ़ी घने बादल हैं उड़ीसा के कई इलाकों में, गंगेय पश्चिम बंगाल और इससे सटे जो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार तथा आसपास के इलाके हैं। पूर्वोत्तर भारत पर बादल हैं, लेकिन ज़्यादा जो बादलों का प्रभाव है वो गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और उत्तरी कोंकण गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के ऊपर नजर आ रहा है। साथ ही साथ ये देखिए लाइट क्लाउड्स उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी और सेंट्रल इंडिया के तमाम इलाकों पर भी दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर भी बादल हैं, लेकिन पर्वतीय इलाकों में नेपाल से होकर जो पर्वतीय इलाकों तक विंड की रिज बन रही है हवाओं की, इसकी वजह से यहाँ पर बादलों का प्रभाव ज़्यादा है। और यही वजह है कि उत्तराखंड में ज़्यादा वर्षा की संभावना है, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की संभावना है और जम्मू कश्मीर में भी वर्षा होने के संकेत हैं। और आइए अब जानते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान आज भी किस तरह की बारिश की संभावना है, उसके बाद अगले 2-3 दिनों के दौरान किस तरह की बारिश होने के आसार हैं। गुजरात पर सबसे ज़्यादा वर्षा होने के संकेत हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गुजरात में ये पूर्वी क्षेत्र में, थोड़ा सा और पीछे मॉडल जाएगा क्योंकि इससे पहले मैंने आगे का समय सेलेक्ट किया हुआ था। ये देखिए दादरा नगर हवेली पर इस समय ज़बरदस्त बारिश हो रही है। भीषण वर्षा के चलते यहाँ सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। उत्तरी कोंकण गोवा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में यानी पालघर, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, ये जो रीजन, जलगांव में तो अभी उम्मीद कम हो गई है क्योंकि बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर कम हो जाएगी, सिस्टम आगे निकल गया है। मुंबई के उत्तर तक कोंकण गोवा और इससे सटे मध्य महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में बहुत भारी बारिश हो रही है। सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी भारी वर्षा होने की संभावना है और ये इंटेंसिटी अगले 24 से 36 घंटों तक गुजरात के ऊपर रहेगी। लेकिन कल से बारिश का जो शिफ्टिंग है वो कोंकण गोवा से आगे बढ़ जाएगी। कोंकण गोवा के अलावा गुजरात के उत्तरी जो दक्षिणी और पूर्वी इलाके हैं इन भागों पर पहुंच जाएगी, सौराष्ट्र पर पहुंच जाएगी। मध्य प्रदेश के भी दक्षिण पश्चिमी इलाकों में ऑन एंड ऑफ बारिश अगले 2-3 दिनों के दौरान हमें रुक रुक कर देखने को मिलेगी, लेकिन इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। हालांकि ये सिस्टम आगे बढ़ने के बाद जिस तरह से एनर्जी गेन करने वाला है उसके आधार पर यह अनुमान है कि गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में और साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ भागों में और यहां तक कि राजस्थान के क्षेत्रों पर, दक्षिण पूर्वी भागों पर हवाओं का प्रवाह अरब सागर की तरफ से काफ़ी अच्छा बना रहेगा क्योंकि ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी और इसकी वजह से ये पुश करेगा आगे हवाओं को। और ये हवाएं जो जिस तरह से यहाँ हवाएं चल रही हैं इस तरह से हवाएं आती रहेंगी, तो यही मॉइस्चर यहाँ पर मौसम में बदलाव का कारण बनती रहेंगी। और इसके अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर बीच में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और झारखंड में अगले आज और कल काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ हमें बारिश देखने को मिल सकती है गंगेय पश्चिम बंगाल में, जहां पर तूफ़ानी रफ्तार से हवाएं चल रही हैं कुछ इलाकों में, दक्षिणी और इससे सटे भागों में। और साथ ही साथ अगले 24 घंटों तक आज और साथ ही साथ हमें उम्मीद है कि 30 सितंबर को भी इन भागों में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बिहार में ज़रूर मॉइस्चर पहुँच रहा है और बिहार के तराई वाले तथा पूर्वी इलाकों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियाँ अगले 48 घंटों तक इन सभी क्षेत्रों में बरकरार रह सकती हैं क्योंकि
ये सिस्टम बहुत जल्दी इंटेंसिटी अपनी लूज़ नहीं करेगा, ये मॉइस्चर को खींचता रहेगा बंगाल की खाड़ी से और इसी वजह से इन भागों में बारिश होती रहेगी। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन ऑन एंड ऑफ असम से लेकर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ ही साथ सिक्किम और हिमालय पश्चिम बंगाल में लगातार जारी रहेगी। बहुत भारी वर्षा नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे अब जो इंटेंसिटी रही है वो कह सकते हैं डिक्रीजिंग नोट पर है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसमें कमी नहीं आएगी, लेकिन बहुत ग्रेजुअली डिक्रीज इसमें आना शुरू हो चुका है और ये इस सिस्टम के कमज़ोर होने के साथ इन भागों में भी बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी और यही इस समय राहत की बात है किसानों के लिए। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में आज उम्मीद यह है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और हरियाणा में खासतौर पर गुरुग्राम, फरीदाबाद और चरखी दादरी, झज्जर, पलवल और आसपास के इलाकों में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में कुछ स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं और साथ ही पंजाब में भी कुछ जगहों पर हो सकती हैं ऐसी स्थितियां उत्तरी इलाकों में। लेकिन कल से पंजाब में संभावना कल और परसों से थोड़ा सा बढ़ेगी वेस्टर्न पार्ट्स में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में। यहाँ पर एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर सेंट्रल रीजन पर एक डेवलप होने वाला है, ऐसे संकेत नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर से लेकर अनुमान यह है कि ये जो पूरा रीजन है इन भागों में रुक रुक कर गरज के साथ हल्की वर्षा और कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा जारी रहेगी। पश्चिमी घाट पर मुंबई के नीचे अगर हम चलेंगे तो अलीबाग से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा और तटीय कर्नाटक तथा केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा अगले 3 दिनों तक ऑन एंड ऑफ होती रहेगी। मॉनसून सीजन खत्म होने तक भी बारिश का सिलसिला यहाँ पर बना रहेगा और साथ ही हमें उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा इन भागों में भी बारिश की गतिविधियां इसी तरह से रुक रुक कर देखने को मिलती रहेंगी। तो कुल मिलाकर इस तरह का सिनारियो अभी बना हुआ है। जब ये सिस्टम अरब सागर पर पहुंचेगा 30 सितंबर के आसपास, मैं आपको आगे का परिदृश्य दिखाने का प्रयत्न करता हूं। जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो किस तरह से हवाएं और ज़्यादा जोर पकड़ सकती हैं इन कोस्टल रीजन्स में, क्योंकि ये सिस्टम स्ट्रांग होता जाएगा। जब ये सिस्टम स्ट्रांग होता जाएगा तो ये पुश करेगा अपनी तरफ से, पुश करेगा इन हवाओं को इधर और अपनी एनर्जी को गेन करेगा। इसी वजह से यहाँ पर संभावनाएं बारिश की सौराष्ट्र और कच्छ पर लगातार बनी रहेंगी कम से कम अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। उसके बाद जब ये काफ़ी दूर चला जाएगा कोस्टल रीजन से, तब थोड़ा सा बारिश में यहाँ पर कमी आ सकती है। इस बीच आपने देखा कि 1 अक्टूबर तक आते आते जो लो प्रेशर सिस्टम गंगे पश्चिम बंगाल पर है ये आगे बढ़ेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुँचेगा। उसके पहले 30 सितंबर को ये बिहार, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश देगा, लेकिन जब आगे ईस्ट यूपी पर पहुँचेगा तब वाराणसी से लेकर प्रयागराज और सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या, रायबरेली इन सभी भागों में कई जगहों पर, गोरखपुर तथा आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी बारिश दे सकता है। इस दौरान भदोही से लेकर मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज और प्रयागराज में कुछ स्थानों पर, जौनपुर में कहीं कहीं पर भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है 1 अक्टूबर और उसके बाद 2 अक्टूबर को भी इसी तरह की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। ऐसे संकेत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।